हालेलुया, 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 हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए। सो परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए। आए आज के परमेश्वर के संदेश को हम सुनेंगे। हे पिता, आज आप हमसे बातें कीजिए। हमें आपकी जरूरत है। हम जानते हैं कि आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हे प्रभु यीशु मसीह जी, हे यहोवा पिता, हमें आपकी जरूरत है। आप आएं और हमसे बातें करें। हमें हालेलुया, 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 हालेलुया। आज परमेश्वर के संदेश को हम लोग कुछ बातें, जो परमेश्वर का संदेश है उसको हम लोग सुनेंगे। और उसमें पहली बात है, बैठ जाओ बीच में। ये साल परमेश्वर के पास वापस लौटने का साल है। ये वर्ष परमेश्वर के पास वापस लौटने का वर्ष है। हालेलुया, हालेलुया। ये वर्ष परमेश्वर के पास वापस लौटने का वर्ष है। मैं इनकी बात कर रहा हूं जो पहले परमेश्वर के पुत्र बन चुके हैं, जो परमेश्वर के पुत्र बन चुके हैं। यूहन्ना 1:12 के अनुसार जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया और वो परमेश्वर की संतान बन गए। हालेलुया। और जो परमेश्वर की संतान बन गए हैं और उसके बाद कुछ कारणों से वो चमत्कार चर्च से दूर हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि ये वर्ष वापस परमेश्वर के पास लौटने का वर्ष है। इस वर्ष वो परमेश्वर के पास वापस लौटेंगे। हालेलुया। जैसे लूका 15 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, लूका 15 अध्याय और उसका 11 वचन से लेकर 24 वचन में पढ़ते हैं हम लोग, जब तो वहां पर एक बेटा है और एक पिता की बात हो रही है। बेटा अपने पिता से अलग हो गया, कुछ भी कारण रहे, लेकिन वो पिता से अलग हो गया। जब वो पिता से अलग हो गया, वो दुखों में दिन काट रहा है, वो भूख में दिन काट रहा है। उसके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, उसके लिए रहने के लिए कुछ नहीं है। फटे हुए कपड़े हैं, पांव में जो है वो टूटी फूटी जूती है। उसके हालात बिगड़ गए।
परमेश्वर से दूर होने के कारण वो दुख उठा रहा है। पर पिता से दूर होने के कारण वो दुख उठा रहा है। पिता से दूर होने के कारण वो संकट में पड़ा हुआ है। पिता के दूर होने के कारण उसके ऊपर परेशानियां हैं। पिता के दूर होने के कारण उसकी धन संपत्ति पर आशीष नहीं है। पिता से दूर होने के कारण अच्छे कपड़े नहीं है, पांव में जूते नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, भूखा मर रहा। पिता से दूर होने के कारण उसको कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, और इतनी घटिया नौकरी उसे मिली सुअर चराने की। और इजरायली लोग सुअर नहीं पालते थे, ना ही चराते थे, ना ही सुअरों की नौकरी करते थे। इसका मतलब वो दूसरी एरिया में चला गया, इजरायलियों के एरिया से बाहर, जहां पर सुअर चराते थे, और उसे वही काम दिया गया। पर यीशु मसीह जब इस बात पे जोर देके कह रहे हैं कि वो सुअर चराने लगा, वो काम उसे मिला जो इजरायलियों के लिए घृणित था, परमेश्वर के लोगों। लेकिन 17 वचन में लिखा है, पढ़िएगा। जो वे अपने आपे में आया, एक दिन वो अपने आपे में आया, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मेरे पिता के यहाँ तो कितने मजदूरों को अच्छा खाना मिलता है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया। जब वो आपे में आया, जब वो होश में आया, तो कहता है, मैं पिता के पास वापस जाऊंगा। पिता के पास बहुत कुछ है, और मैं यहां भूखा क्यों मर रहा हूं? मैं कहूंगा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपके विरोध में पाप किया, मुझे क्षमा करो। और वो उठकर चला। दूसरी तरफ पिता रोजाना अपने हाथ फैलाए हुए इंतजार में था कि वो दिन कब आए जब बेटा वापस लौट आए। इसलिए ये वर्ष, ये साल परमेश्वर के पास वापस लौटने का साल है। ये उड़ाऊ पुत्र हमें अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता जब अपने पिता से दूर हो गया, लेकिन जब वापस आ रहा है तो हम सबको अच्छा लग रहा है। जब आप में से चमत्कार चर्च के कुछ लोग पिता से, परमेश्वर से दूर हो गए तो अच्छा नहीं लगता। पिता से, परमेश्वर से दूर होकर दुख भोग रहे हैं, परमेश्वर से, पिता से दूर होकर, स्वर्गीय पिता से दूर होकर मुश्किलों में हैं, समस्या में घिरे हैं, ना कुछ खाने के लिए, ना पहनने के लिए, ना पांव में अच्छे जूते, कुछ नहीं, दूर पिता से दुख में वो घृणित काम कर रहे हैं, वर्जित काम कर रहा है, पिता से दूर, समस्याओं में, परेशानियों में। ये साल आपके आपे में आने का साल है। ये वर्ष वो दिन है जब उसे होश आया और उसने कहा, मैं पिता के पास वापस लौटूंगा। बहुत से लोग उड़ाऊ पुत्र जैसे हैं। पहले बहुत प्रार्थना करते थे, पहले बहुत प्रार्थना करते थे, पहले बहुत उपवास करते थे, पहले हर एतवार को आराधना में आते थे, पहले अपने दशमांश ईमानदारी से देते थे, पहले परमेश्वर की आवाज को सुनते थे और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे। और अब प्रार्थना से दूर,
उपवास से दूर, एतवार की बंदगी से दूर, बाइबल को पढ़ने से दूर, अपने मन्नतें, दशमाश और भेंटों को अर्पण करने से दूर, आज्ञाकारी से दूर, जाने के स्वर्गीय पिता परमेश्वर से दूर हो गए हैं। वो उड़ाऊ पुत्र आपके घरों में होंगे, हो सकता आपके परिवारों में हो सकता आपके घरों में हो सकता आपके मोहल्ले में हो सकता आपके गांव में हो सकता आपके शहर में हो, वो उड़ाऊ पुत्र। लेकिन ये वर्ष प्रभु यीशु मसीह रोजाना हाथों पे कील लगे थे, वो शेदे हुए हाथ फैलाए हुए इस पिता की तरह, इस उड़ाऊ पुत्र के पिता की तरह रोजाना इंतजार करते हैं कि आज बेटा वापस आ जाए, आज वापस लौटने का समय है। पहले प्रार्थना करते थे, उनकी बात कर रहा हूं। पहले उपवास करते थे, पहले बंदगी, एतवार एतवार एतवार, बंदगी 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 करते थे, पहले वचनों को पढ़ते थे, आज्ञा का पालन करते थे, सेवकाई भाग कर सेवा कार्य करते थे। लेकिन अब पिता से दूर, स्वर्गीय पिता से दूर और आत्मिक पिता से दूर, वो लोग, उनके लिए एक मौका है। परमेश्वर ये साल दे रहे हैं कि वो वापस लौट आए। एक बात मैं आज से कह रहा हूं, अगर किसी का बेटा रूठ कर चला जाए, और बेटा रूठ कर चला जाए, तो वो वापस तो आएगा तब जब उसे होश आएगा, जब वो आपे में आएगा। लेकिन आपे में कब आएगा? जब उसके पास सब कुछ खत्म हो जाएगा, कपड़े, पैरों में कुछ नहीं, जॉब नहीं है, परेशान दुखी और थके खा रहा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, अगर किसी का बेटा घर से चला जाए, रूठकर, पिता से रूठकर चला जाए, तो हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई ओस पड़ोसी, हमारा कोई गली में लेका बंदा उस बेटे के पास जाए और उस बेटे से कहे कि चल, पिता तुझसे प्रेम करते हैं। वो कहेगा नहीं नहीं, पिता प्रेम नहीं करते, इसलिए तो मैंने घर छोड़ा है, अब मैं घर छोड़कर आ गया हूं, अब मैं नहीं जाऊंगा। वो हालात आने से पहले जो उड़ाऊ पुत्र के हो गए थे, खाना पीना कुछ भी नहीं था, बर्बाद हो रहा था, उन हालात, उस समय तो अपने आप होश आ जाएगा, उस समय तो अपने आप होश आ जाएगा, उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग। वो तो होश आएगा और अपने आप वापस लौट आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर किसी का बेटा घर से रूठकर चला गया, अभी ताजा ताजा गया है, उसके पास धन भी है, पैसे हैं, जो कि हिस्सा लिया अभी नया नया, लेकिन पिता से रूठकर चला गया और पिता चाह रहा है कि वो वापस आ जाए, क्योंकि पिता प्रेम करता है। तो हमारा कोई रिश्तेदार, जहां हमारे गली में लेका बंदा, कोई हमारे कोई पंचायत का सरपंच या पार्षद या कोई भी व्यक्ति उसके पास जाए और उसे कहे कि तेरा पिता तुझसे प्रेम करता है, वो कहेगा नहीं नहीं, प्रेम नहीं करता, अगर प्रेम करता होता तो मैं रूठकर इधर क्यों आ जाता, रूठकर क्यों यहां आता। लेकिन वो जब फिर उसे कहे नहीं, तू गलत कर रहा है, तेरा पिता तुझसे प्रेम करता है, पहले के समान तू ऐसा कर, पिता के पास वापस चल, और वो व्यक्ति मनाकर उसे वापस पिता के पास ले आई, तो आप बताइएगा वो पिता कितना एहसानमंद होगा, उसका कितना एहसानमंद होगा। भी मेरा पिता, मेरा बेटा घर से रूठ कर चला गया था, ये बंदा, ये भाई, ये बहन, ये बेटी, ये बेटा उस मेरे बेटे को वापस ले आया है, उस वापस उसे ले आया है। आपको पता है, कई बार अपने खबरों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, घर से रूठ कर गए और जाके क्या कर ले, नहर में छलांग लगा दी, आत्महत्या कर ली। कई बार हम लोग सुनते हैं
घर से रूठ कर गए, जहर पी लिया। और मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, और मैं कई बार अपने खबरें पढ़ते हैं, गले में रस्सा बांधा, फंदा लगा दिया और मर गए। एक बात मैं आपसे कहता हूं, मान लो किसी का बेटा रूठ कर गया और वो नहर के किनारे पर गया और वो तैयारी कर रहा है आत्महत्या करने की, और कोई बंदा उसे आत्महत्या करने से बचा ले और बचाकर उसके पिता के पास ले आए और उसे कहे ये तो आत्महत्या कर रहा था, भी मैं इसको ले आया वापस, तो जिंदगी भर उसका एहसान नहीं भूलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मैं आपकी बात कर रहा हूं, वो लोग जो परमेश्वर पिता से दूर हो गए हैं, असल में वो आत्महत्या कर रहे हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो नहीं जानते, लेकिन पिता तो जानता है कि ये मुझसे दूर होकर एक न एक दिन दुख पाएंगे, पीड़ा में जाएंगे, संकटों में जाएंगे। और पिता पुत्रों से प्रेम करता है, संतान से प्रेम करता है। और वो लोग, वो उड़ाऊ पुत्र जो पहले प्रार्थना करते थे, जो पहले आराधना करते थे, जो पहले हर एतवार को आते थे बंदगी में, जो हर वक्त प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु मसीह करते थे, बहुत आज्ञाकारी थे। उन उड़ाऊ पुत्रों को जो अब उड़ाऊ पुत्र बन गए, अगर आप पिता के पास वापस ले आए तो परमेश्वर पिता आपका एहसान रखेंगे, आपको याद रखेंगे कि इस मेरे बेटे ने, इस मेरी बेटी ने मेरे उस बेटे को जो बर्बादी के रास्ते पे चल पड़ा था, मेरा वो बेटा जो उड़ाऊ बन गया था, मेरा वो बेटा जो प्रार्थना करना बंद कर गया था, मेरा वो बेटा उपवास करना बंद कर गया था, मेरा बेटा वो एतवार की बंदगी में आना बंद कर गया था। क्योंकि अगर एतवार की बंदगी से जो लोग टूट जाते हैं, वो सब बातों में टूटना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एतवार को आएंगे तो परमेश्वर की आराधना करेंगे, एतवार को आएंगे तो गवाहियां सुनेंगे, उनका विश्वास बढ़ता है, हमारा बढ़ता है तो आपका क्यों ना बढ़ेगा। एतवार को बंदगी में आएंगे तो वो बलिदान चढ़ाएंगे, वो जो बलिदान होगा वो परमेश्वर के लिए बलिदान होगा, बलिदान चढ़ाएंगे। एतवार बंदगी में आएंगे तो परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, विश्वास बढ़ता सुनने से, सुनना मसीह के वचन से, परमेश्वर से बातें करेगा। तो जो एतवार की बंदगी में आना रुक गए हैं, वो उड़ाऊ पुत्र, उनको ये साल परमेश्वर के पास वापस लौटने का साल है। और हम इस साल का इंतजार नहीं करेंगे पूरे साल का, बल्कि यही महीना, जनवरी का पहला महीना, इसी में ही हम उन अड़ाऊ पुत्रों को ढूंढेंगे और वापस ले आएंगे। वो अड़ाऊ पुत्र अगर आप देखेंगे, हो सकता आपके घर के अंदर ही हों, वो अड़ाऊ पुत्र हो सकता है आपके घर के अंदर ही हों। तो शुरुआत कहां से करेंगे? घर से करेंगे। जो पिता से दूर हो गया उसे समझाएंगे और परमेश्वर के भवन में उन्हें लेकर आएंगे, परमेश्वर के पास उसे लेकर आएंगे। परमेश्वर प्रेम करते हैं, वो गले लगा लेंगे। इससे पहले कि उसके कपड़े फटे, जूते टूटे, बुरा हाल हो जाए, भूख से मरे, इससे पहले कि कोई समस्या आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई पीड़ा आ जाए, उससे पहले कोई जाए और उन उड़ाऊ पुत्रों को वापस ले आए। लोगों के लिए उड़ाऊ है, लेकिन परमेश्वर ने नहीं कहा तू उड़ाऊ है, पिता ने नहीं कहा तू उड़ाऊ है। पिता प्रेम करता है। दोबारा वही उसके अंगूठी पहना दी, लिखा हुआ है, उसे अंगूठी पहना दी।
अधिकार की अंगूठी। शायद आपको पता होगा, जो बिशप होते हैं वो एक अंगूठी पहन के रखते हैं और अंगूठी के ऊपर क्रॉस बना होता है। जो बिशप होते हैं, कभी कभी पहनता हूं, उसके ऊपर क्रॉस होता है और वो अधिकार की अंगूठी होती है। और जो बिशप की लाठी होती है, वो बिशप लाठी रखते हैं अपने हाथ में, अधिकार की लाठी, मूसा वाली लाठी, चरवाहे की लाठी, और अंगूठी बिशप पहन के रखते हैं, अधिकार की अंगूठी। तो वो जैसे ही आया वापस, पिता ने ये नहीं कहा तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया, नहीं कहा। अब आप में से कोई जाए, किसी का बेटा घर से भाग गया, रूठ कर चला गया, गुस्से होकर चला गया, किसी की भी गलती हो, लेकिन कोई जाए, कोई चाचा, कोई फुफ्फा, कोई फुफे, कोई जाए और उसे वापस ले आए, भी चल भी तुझे घर छोड़ के लाता हूं, कितने वो शांति का दिन होगा, कितने वो सुख वाला दिन होगा, कितना वो शांति का दिन होगा। कई बार बेटे और बहुआं रूठ जाती हैं, बेटे रूठ जाते हैं, और अगर कोई उन्हें समझाकर वापस ले आता है, विशाल कोई बात नहीं, शादी के बाद जो रूठते हैं, तो कितनी शांति की बातें होती हैं। खैर, तो वो जो पहले प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे, उपासना करते थे, ऐतवार की बंदगी का उनको बड़ा चाव रहता था, बंदगी 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 बंदगी, वो लोग जो उड़ाऊ हो गए, पिता से दूर हो गए, वो आपके घर में हो सकते हैं। उन्हें परमेश्वर के पास वापस ले आए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो उड़ाऊ हैं, जो परमेश्वर की संतान तो हैं लेकिन परमेश्वर को जानते नहीं हैं, उनको भी हमें परमेश्वर के पास लाना है। लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनको भी हमें परमेश्वर के पास लाना है। हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर को नहीं जानते, उन्हें भी परमेश्वर के पास लाना है हमें। और परमेश्वर कहेगा इस बेटे को, ये मेरी बेटी वापस लेकर आई है, और स्वर्ग में इसका प्रतिफल बड़ा होगा। हालेलुया। तो वो उड़ाऊ पुत्र कहां ढूंढने जाना है? दूसरे देश नहीं जाना। पहले अपने घर में देखिए, फिर अपने मोहल्ले में देखिए, फिर अपने गांव में देखिए, फिर अपने शहर में देखिए, अपने जिले में देखिए। वो उड़ाऊ पुत्र धक्के खाते हुए, परेशान, दुखी, पीड़ा से भरे हुए, बेरोजगार, रोते कुरलाते हुए आपको मिलेंगे। अगर ताजा ताजा हुए हैं तो उनके पास धन संपत्ति होगी, तो वो उछल रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो दिन आने से पहले उन्हें वापस पिता के पास लाना है। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं सोचता हूं कि एक पिता से दूर है, जो पिता से दूर है, पुत्र रूठ कर चला गया। जब वो आ रहा है और मामू साथ ला रहा है, मामा लेकर आ रहा है उसको, मनामनू कर लेकर आ रहा है, तो जो पिता है वो एहसान किसका मानेगा? पुत्र का ज्यादा मानेगा कि मामू का ज्यादा मानेगा, मामे का ज्यादा मानेगा? मामे का, मामे का। तो परमेश्वर एहसान किसका मानेंगे? किसका मानेंगे? आपका। ठीक है, परमेश्वर एहसान आपका मानेंगे, परमेश्वर एहसान आपका मानेंगे। भी ये जो था, ये बच्ची, ये बच्चे, ये कविता, ये ललिता, जो भी सब आप लोग जितने नाम है, अनीता, सब लोग, ये बच्ची मेरी बेटी, ये मेरा बेटा,
मेरे उड़ाऊ पुत्र को जो मुझसे रूठ कर चला गया था, जहां शैतान ने ऐसा गड़बड़ पैदा कर दी थी कि वो अलग हो गया था पिता से, उसको फिर वापस लेकर आ रहे हैं और दोनों जने आ रहे हैं साथ साथ। और कई बार एक रिश्तेदार की जगह दो रिश्तेदार भी चले जाते हैं, इसलिए घबराइएगा मत। भी हमारे गली में तो, हमारे मोहल्ले में तो एक मान लो उड़ाऊ पुत्र है आपके मोहल्ले में, और मसीह के 2 घर हैं, और सीमा भी चलेगी और कमला भी चलेगी। वो कहेगी मैं मेरे साथ जाना तुम, वो कहेगा नहीं मेरे साथ जाना तुम। ऐसा नहीं, कई बार मामा भी होता है, फुफड़ भी होता है, दोनों मिला उसको क्या करते हैं, ले आते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर जानते हैं जब आप उससे बात करते हो, उसे वापस आने के लिए आप प्रेरित करते हो सकता पहली बार में आ जाए, हो सकता दूसरी बार कहने से आए, हो सकता तीसरी बार आए, हो सकता आपको अंदर से उंडेलना पड़े कि परमेश्वर की बातें उसके आगे रखनी पड़े, हो सकता आपको याद करवाना पड़े उड़ाऊ पुत्र को, भी याद कर तेरे पिता ने तेरी शादी कितनी बढ़िया की थी, है ना, कितने नोट तेरे ऊपर से उड़ाए थे, तुझे देख कैसे अच्छे अच्छे कपड़े लेकर दिए थे, तुझे ऐसा से किया था। शायद याद करवाना पड़े, उन्हें याद कराना पड़े भी देखो परमेश्वर ने तुम्हारे पाप माफ किए, परमेश्वर ने तुम्हारे नया जीवन तुम्हें दिया, और बाइबल में और बहुत सी बातें उन्हें याद करानी पड़े और फिर वो वापस आए। लेकिन इतना पक्का है कि परमेश्वर के पास वापस लौटने का वर्ष आ गया है। परमेश्वर के पास वापस लौटने का वर्ष है, और इस एहसान को परमेश्वर कभी नहीं भूलेंगे। वो मामा तो कम करते हैं, लेकिन अगर किसी शादीशुदी में फुफ्फड़ ने थोड़ी सी गड़बड़ भी कर दी ना, तो भी पिता कहेगा यार चल कोई बात नहीं, इसने गड़बड़ कर दी है शादी में, कोई नहीं, मेरे बेटे को उड़ाऊ पुत्र को मेरे को वापस लेके आया था। समझ रहे हैं, परमेश्वर से एहसान को याद रखेंगे, परमेश्वर से एहसान को पक्का कह रहा हूं याद रखेंगे। बाइबल कहती है, बहुत सी आयतें हैं इसके बारे में, परमेश्वर एहसान को याद रखेंगे। आपको बताऊं, धरती पर भी आपको फल मिलेगा इसका, और स्वर्ग में भी आपको फल मिलेगा, स्वर्ग में भी आपको मुक्त दिए जाएंगे। वो गीत था ना, तारे वांगू अमन केड़ा जे तारे वांगू, ऊंची बोलो, किसको आता? जे तारे वांगू चमकना चाहते हो, जे तारे वांगू राह दिखाओ तांगल बंदी है ना? तो हम तारों के समान अगर चमकना चाहते हैं, दानियल में लिखा हुआ कि ऐसे लोग तारों के समान चमकेंगे, स्वर्ग में आपको प्रतिफल मिलेगा, स्वर्ग में आपको मुक्ति दिए जाएंगे। तो अगर तारों के समान चमकना चाहते हो तो लोगों को रास्ता दिखाओ तारों की तरह, जैसे तारे ने रास्ता दिखाया। तारे ने परमेश्वर से पैदा हुए तो मयूसी आए, जब जोशी आए, उनको रास्ता किसने दिखाया? तारे ने। तारा उनके आगे आगे चलता रहा, पीछे पीछे चलते 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 चलते, और बीच में थोड़ी सी उन्होंने गड़बड़ की, लेकिन फिर भी तारा वहां उनका इंतजार कर रहा था, और तारा वहां आकर रुका जहां पर प्रभु यीशु मसीह थे। वो तारा आप हो, तारा वो आप हो। एक दिन स्वर्ग में तारों के समान चमकेंगे। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं तारों के समान चमकेंगे। लेकिन जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, लिखा हुआ है, वो तारों के समान चमकेंगे। जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वो तारों के समान चमकेंगे। अगर आप उड़ाऊ पुत्रों को वापस ला रहे हो तो आप तारों के समान चमकेंगे। अगर आप तारों की तरह राह दिखाते हो तो आप तारों के समान चमकेंगे भी। हालेलुया।
वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, उन्हें तो बस इतना कहना होता है कि देखो प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है, तुम्हारे पाप क्षमा होंगे, तुम्हारी बीमारियां दूर होंगी, तुम्हारे दुष्ट आत्मा दूर हो जाएगी, आप सुख के दिन आ जाएंगे, शांति के दिन आ जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। लेकिन ये जो उड़ाऊ पुत्र है, इसे थोड़ा सा समझाना पड़ता है, इसे समझाना पड़ता है परमेश्वर का प्यार, पिता का प्यार समझाना पड़ता है कि परमेश्वर प्रेम करते हैं, इसलिए वापस लौट आओ। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वर्ष उड़ाऊ पुत्रों के परमेश्वर के पास वापस लौटने का वर्ष है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, ये वर्ष कंधे से कंधा मिलाकर सेवकाई का वर्ष है। हालेलुया। यह साल कंधे से कंधा मिलाकर सेवकाई का वर्ष है। आप में से बहुत से लीडर उठेंगे जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवकाई करेंगे। बहुत सी बहनें, बहुत से भाई, जवान और बच्चे भी वो उठेंगे। इस वर्ष आज से शुरुआत होती है और हमारे साथ सेवकाई में कंधे से कंधा मिलाकर सेवा कार्य करेंगे। और वो आप हो सकते हैं, और वो आप हो सकते हैं। एक वचन पढ़ेंगे, सपनियां 3 अध्याय 9 वचन। सपनियां 3 अध्याय और 9 वचन। तीन अध्याय 9 वचन। ये वर्ष आपके लिए बहुत सी आशाओं को लेकर आया है। हालेलुया। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए, एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए, कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें, उसकी सेवा करें। ये वर्ष आपके लिए वो आ रहा है। उड़ाऊ पुत्र, ये मत सोचे कि वो पाप में पड़ गया, वो हो गया, उधर मत जाइएगा उस बात की ओर। मैं ये कह रहा हूं, जो पहले कंधे से कंधा मिलाकर सेवा करता था, कंधे से कंधा मिलाकर सेवा करता था, अगर आज वो कंधे से कंधा मिलाकर सेवा नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो भी उड़ाऊ पुत्र है, वो भी उड़ाऊ पुत्र है। लेकिन ये वर्ष कंधे से कंधा मिलाकर सेवा कार्य करना का, ये वर्ष सेवकाई का वर्ष है। कंधे से कंधा मिलाकर सेवकाई का वर्ष है। ये हेजकेल 22 अध्याय और उसका 30 वचन। ये हेजकेल 22 अध्याय और 30 वचन। आज आप जितने भी लोग यहां आए हो, वही लोग आए हो जो तारों के समान चमकने वाले हैं। आज जितने भी आप लोग आए हो, आप वही आए हो जो कंधे से कंधा मिलाकर सेवकाई करने वाले हो। यह हेजकेल 22 अध्याय 30 वचन। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त। परमेश्वर कहते हैं, मैंने, फिर से पढ़िए, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा, मैंने उनमें, सब लोगों में से उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे, जो बाड़े को ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। किसने? परमेश्वर ने ढूंढना चाहा। हाँ। और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उनका नाश न करना पड़े। हाँ, तो नाके में
बीच में खड़ा हो ताकि मुझे उनका नाश न करना पड़े। यानी कि आप इस बात को समझिए, एक तरफ पब्लिक है, लोग हैं, एक तरफ परमेश्वर है। परमेश्वर कहते हैं मुझे एक बीच में ऐसा व्यक्ति चाहिए जो नाके का काम करे, यानी कि ऐसा ताकि मुझे उनका नाश ना करना पड़े। यानी कि वो जो लोग हैं, अगर उनके अंदर कोई पाप आ गया, अगर वो उड़ाऊ बन गए, अगर वो परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, अगर उनके जीवन में पाप आ गया, बुराई आ गई है, तो परमेश्वर गुस्सा करते हैं। परमेश्वर कहते नहीं, इनको नहीं छोड़ूंगा, इनको दंड दूंगा। न्यायों में बार बार लिखा है पुस्तक में, उन्होंने पाप किया इजरायलियों ने और परमेश्वर ने दंड दिया, लिखा हुआ। तो परमेश्वर कहते हैं बीच में कोई ऐसे मुझे चाहिए मनुष्य जो ये कहे रुक जा परमेश्वर, नहीं, क्षमा कर इन लोगों को, ये तो बच्चे हैं, ये तो मिट्टी से बने हुए हैं, ये तो मनुष्य ही हैं, आप तो परमेश्वर हैं, आप तो दया करने वाले हैं, आप तो प्रेम करने वाले हैं, आप तो अनुग्रह करने वाले हैं, माफ कर दे। आपको पता है मूसा ने कितनी बार ऐसा किया और बहुत से नबियों ने भी परमेश्वर से विनती की, परमेश्वर इन्हें छोड़ दे, और परमेश्वर ने छोड़ दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर आप से ऐसे मनुष्यों को ढूंढ रहे हैं जो बाड़े को सुधारें, जो बाड़े को सुधारें, जो बाड़ा टूटा फूटा है उसे सुधारें, बाड़े को सुधारें, ताकि कलीसिया की कोई हानि ना हो सके, ताकि आपकी कोई हानि ना हो सके, ताकि आपके चारों ओर बाड़ा बंधा रहे। जो बाड़े को सुधारे। बाड़े के अंदर कौन है? भेड़े हैं। उस बाड़े को, ताकि कोई भी बगैयाड़ जा कोई ऐसा भेड़िया उन्हें आकर हानि ना कर सके। बाड़े को सुधारे। आपको, आप में से ऐसे लोग परमेश्वर ढूंढ रहे हैं जो बाड़े को सुधारें। कहीं को भेड़िया आकर भेड़ को खात नहीं रहा, तो आपको लग रहा है यहां बाड़ा टूटा हुआ है, बाड़े को मजबूत करें। कहीं भेड़िया भेड़ को तो नहीं खा रहा। कई बार देखते रह जाते हैं और भेड़िया आता है और भेड़ों को उठाकर ले जाता है। भेड़िया आता है, भेड़ों को उठाकर ले जाता है। बाड़े को सुधारें। आप अपने मोहल्ले में, आप अपने घर में, आप अपने मोहल्ले में, आप अपने गांव में, आप अपने शहर में, अपने जिले में सतर्क रहें। बाड़ा कहीं टूटा तो नहीं है, क्योंकि अगर बाड़ा मजबूत है तो भेड़िया अंदर नहीं आ पाएगा। अगर कहीं से बाड़ा टूटा फूटा है तो भेड़िया अंदर आएगा। आप होशियार रहें, को भेड़िया तो नहीं आ रहा। और जब भेड़िया आएगा, आपको पता है हाथ में तलवार लेकर नहीं आएगा, बाइबल लेकर आएगा। जब भेड़िया आएगा हाथ में बाइबल लेकर आएगा। जब भेड़िया आएगा तो कोई ना कोई वीडियो लेकर आएगा। आपको होशियार होना है, आपको ध्यान रखना है कि आप बाड़े को सुधारें। आपको सुधारना है बाड़े को। आपने देखना है कोई बगैयाड़ तो नहीं आ रहा, मेरे गांव में कोई बगैयाड़ तो नहीं आ रहा, मेरे मोहल्ले में कोई बगैयाड़ तो नहीं आ रहा। आपने उस दीवार को मजबूत करना है, दीवार को मजबूत करना है। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो बाड़े को सुधारें और कंधे से कंधा मिलाकर क्या करें? सेवा करें। कंधे से कंधा मिलाकर क्या करें? सेवा करें। जैसे कोई ज्यादा वजन की चीज होती है, ज्यादा भार वाली, तो उसको दो जन उठा लेते हैं। कई बार क्या करते हैं कि मान लो ये कंधा और किसी ने कंधा मेरे साथ जोड़ा हुआ है, तो जो वजन है वो पूरा मेरे कंधे पे नहीं आएगा, आधा उस कंधे पे आ गया, आधा उस कंधे पे आ गया। और अगर चार लोगों ने जोड़ा हुआ है तो वो जो वजन है, वो जो भार है, वो चारों पे बंटा गया। अगर इतना भार हो तो वो एक कंधे पे है तो वो कंधा हो सकता है नीचे थक जाए, झुक जाए। लेकिन 4-5 कंधे हैं, 10 कंधे हैं, ढेरों कंधे हैं, ऐसे
पूरा गोल घेरा बना हुआ, कंधे 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 जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर भार आएगा तो इतना हल्का सा लगेगा क्योंकि सबने उसको उठाया हुआ है। मूसा ने कहा था कि परमेश्वर में से यह कठिन है, मैं अकेला इतने लोगों का भार नहीं उठा सकता। तो 70 लोग उसको दिए गए जो कंधे से कंधा मिलाकर सेवा करते थे। हालेलुया, उस भार को उठाते थे। तो परमेश्वर इस वर्ष में उन लोगों को उठाकर खड़ा करने वाले हैं जो कंधे से कंधा मिलाकर सेवा करें। कंधे से हाथ लगाकर वजन नहीं डालना, यहां से लटक जाते हैं जैसे लटक जाएं उसको नीचे करने के लिए, बल्कि मजबूत करना है। बहुत सी बातों में अपने मजबूत कर सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर सेवा कार्य कर सकते हैं। बहुत सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जो नहीं बहुत बड़ी बातें होती, छोटी छोटी बातें हैं, छोटा वजन है उठा लेते हैं। अभी हम लोग पिछले हफ्ते हम लोग गए थे वहां, वो जो पहाड़ी है वो सही नहीं चल रही थी, जो प्रेयर माउंटेन है, पेड़ पौधे खराब हो रहे थे। हम लोग गए थे उसको हटाने के लिए, और वहां जाकर मैंने 2 लोगों को बुलाया और उनसे बातचीत की। हालांकि हर संडे वो चर्च में नहीं आते, फिर भी मैंने कहा, उन्होंने पूछा नहीं भी किस लिए आना है, लेकिन वो आ गए। हमने बातचीत की और उस वजन को उठाया, कंधे से कंधा मिलाया और वो काम हो गया। इस संडे आप देखेंगे और काफी कुछ हम लोगों ने वहां चेंजिंग की है और अगले संडे तक तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना लिखने वालों के लिए, गवाहियां लिखने वालों के लिए अलग हम लोगों ने एक कैबिन बना दिया। अभी कांच का और लकड़ी का काम बाकी है, बाकी लगभग हो रहा है। दूसरी तरफ हम लोगों ने जो उधर बड़ा किचन है, रसोई है, वहां से सारा सामान उठाकर इधर रखना पड़ता था कैंटीन में, फिर लेकर जाओ, फिर रात को रखो, बर्तन और कितना कुछ सामान भरा होता था, उसको कवर कर दिया है। तो उस दिन हम लोगों ने, मेरे दिमाग पे एक बोझ था, मेरे कंधों पे वो भार था, क्या करें कैसे करें। लेकिन वो 2 जन आए और हम लोग थे और हम सब ने मिलकर कंधे से कंधा मिलाया और उस काम को पूरा कर दिया। हालेलुया। तो ये वर्ष आप में से ऐसे सेवा कार्य करने वाले लोग उठेंगे जो कंधे से कंधा मिलाकर सेवा करेंगे। हालेलुया। तो पहली बात, उड़ाऊ पुत्र कि वापस लौटने का साल है, परमेश्वर के पास, पिता के पास वापस लौटने का साल है। और वो लोग याद किए जाएंगे, स्वर्ग में याद किए जाएंगे जो लोग उन्हें वापस लेकर आएंगे, रूठे हुए को। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, ये सेवके का वर्ष है, कंधे से कंधा मिलाकर सेवा कार्य करने का वर्ष है। हालेलुया। आप में से बहुत से लोग उठेंगे और सेवा कार्य करेंगे। हालेलुया। वहां चर्च में, यहां बाइबल होती है, वहां टेबल का और बाइबल के जो नीचे कपड़ा था, नया कपड़ा को कौन लेके गया था, किसने रखा? नया है क्या यहां पे? तो सतविंदर ने रखा, ठीक है। तो हम लोगों को, मुझे कंफर्म नहीं था, भी मैंने कंफर्म किया, लेकिन मुझे पता था कि ये काम कोई कर सकता है तो वो सतविंदर कर सकती है, ये उसी ने किया होगा, समझ रहे? उस टेबल का नया कपड़ा और जिस पे बाइबल रखते थे वो नया बदलाव, सब कुछ मैंने एकदम जब देखा तो मैंने कहा ये सतविंदर का काम हो सकता है, क्योंकि ऐसे काम उसके हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप उड़ाऊ पुत्रों को वापस लेकर आ रहे हैं, जब आप कंधे से कंधा सेवा
मिलाकर सेवा कार्य कर रहे हैं, तो परमेश्वर पिता एक बार देखते हैं, अच्छा ये किसने किया, अच्छा उसने किया है, फिर दूसरी बार देखते हैं, अच्छा ये किसने किया है, उसने किया, फिर तीसरी बार कहेंगे, जब देखेंगे फिर नहीं पूछेंगे ये किसने किया। हालांकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर नहीं वो पूछेंगे, वो पहले कह देंगे अच्छा ये उसने किया होगा, ये सतेंद्र ने किया होगा, अच्छा ये सीमा ने किया होगा, ये उसने किया होगा। क्योंकि परमेश्वर को पता चल, मतलब वो ऑटोमेटिकली हो जाता है कि हाँ अच्छा ये काम तो उसने किया होगा, ये तो वही कर सकता काम। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके स्वभाव को जानते हैं, जैसे हम लोग आपके स्वभाव को जानना शुरू कर देते हैं। भी ये काम लाखों हजारों लोगों में से दिमाग में है, ये काम ये सतेंद्र क्या कर सकती है, तो ऐसे आप जो भी कंधे से कंधा मिलाकर सेवा करेंगे, परमेश्वर इसको याद करते हैं, याद रखते हैं, तो वो परमेश्वर के मन में बस जाते हैं, वो परमेश्वर के हो जाते हैं। परमेश्वर कहता है हाँ ये तो ये उसी का हो सकता है, ये उसी ने किया हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी बात, ये साल अनलिमिटेड आशीषों का साल है। ये साल अनलिमिटेड, अनलिमिटेड हिंदी में क्या कहेंगे, कोई सीमा सुमा नहीं, असीमित, असीमित। अनलिमिटेड समझते हैं ना, फोन में आप बैलेंस करवाते हो अनलिमिटेड, है ना, जितनी मर्जी कॉल करो, जितने मर्जी मैसेज करो, अनलिमिटेड, वो वाला अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं, जितना भी चाहो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये साल दुगनी आशीष पाने का नहीं है, ये साल दुगनी आशीष पाने का नहीं है, ये साल दुगनी आशीष पाने का नहीं है, ये साल अनलिमिटेड आशीष पाने का है, ये साल अनलिमिटेड आशीष पाने का है। दुगना मसा दे प्रभु, वो नहीं, अनलिमिटेड। हालेलुया, हालेलुया। अनलिमिटेड आशीषों का साल है। इस साल में आप बहुत बड़ी आशीषें पाने वाले हैं। जिनके पास घर नहीं है, परमेश्वर ने घर देने जा रहे हैं। जो लंबे समय से गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, जब बाइक खरीदना चाह रहे थे, इस वर्ष परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। अनलिमिटेड आशीष, आपकी जरूरतें परमेश्वर पूरी करने जा रहे हैं। आपको फ्रिज चाहिए, आपको एसी चाहिए, आपको और कमरे बनाने हैं, बेड लेकर आने हैं, आप सोना खरीदना चाह रहे हैं, आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आप और जमीन खरीदना चाहते हैं, और घर खरीदना चाहते हैं, और कुछ बनाना चाहते हैं, आप दुकान बनाना चाह रहे हैं, आप मॉल बनाना चाह रहे हैं। ये वर्ष अनलिमिटेड आशीषों का वर्ष, परमेश्वर मसीह के नाम से ये सब कुछ आपके लिए पूरा होने वाला है। ये वर्ष आशीषों का वर्ष है, अनलिमिटेड आशीषों का वर्ष। एक आयत पढ़ेंगे हम लोग, व्यवस्था विवरण 1 अध्याय और 11 वचन। इस वर्ष जिनके पास जॉब नहीं, परमेश्वर मसीह के नाम से उन्हें जॉब मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी परमेश्वर मसीह के नाम से। अपना बिजनेस शुरू कर सकेंगे जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। जो खेती की जमीन खरीदना चाहते हैं वो खेती की जमीन को खरीद सकेंगे, नए पशुओं को खरीद सकेंगे, पशु फलवंत होंगे। जमीन में ट्यूबवेल लगवाना चाहते हैं, आप ट्यूबवेल लगवा सकेंगे। जो भी आप बढ़ोतरी करना चाहते हैं वो बढ़ोतरी करेंगे। दुगना नहीं, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, ऐसी मत। व्यवस्था विवरण 1 अध्याय 11 वचन। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए, तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए। हालेलुया। तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए, और अपने वचन के अनुसार, अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे, तुमको आशीष भी देता रहे। तुम्हें 1000 गुना और बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। हजारों गुना परमेश्वर आपको और बढ़ाएगा, अनलिमिटेड परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। ये वर्ष अनलिमिटेड आशीषों का वर्ष है।
इन बातों को याद रखिएगा। ये वर्ष उड़ाऊ पुत्रों के वापस लौटने का वर्ष है। ये वर्ष कंधे से कंधा मिलाकर सेवा करने का वर्ष है। आप तारों के समान चमकेंगे। हालेलुया। और ये वर्ष अनलिमिटेड आशाओं का वर्ष है। हालेलुया, हालेलुया। जितनी भी रुकावटें थी, जिनकी शादी होने वाली है और रुकावटें थी, वो सब रुकावटें इस वर्ष दूर हो रही हैं और अच्छे से शादी होगी। जिनके संतान नहीं, इस वर्ष परमेश्वर ने संतान से ब्लेस करने जा रहे हैं। जितनी भी मेडिसिन लगी हुई थी, जो दवाइयां लगी थी, किसी को शुगर की दवाई लगी हुई है, किसी को बीपी की गोलियां लगी हुई हैं। मतलब दवाई लगने का मतलब यह है कि रोज उन्होंने खानी गोली, वो दवाई उन्होंने खानी है ना। बीपी की रोज सुबह उठकर गोली खानी है, शुगर की रोज उठकर गोली खानी है, और कोई और बीमारियां जैसे हैं, मिर्गी के दौरे आते हैं, रोज उठकर गोली खानी है। ऐसी कोलेस्ट्रॉल उसकी रोज गोली खानी है। तो ऐसी बीमारियां परमेश्वर मसीह के नाम से खत्म होने वाली हैं। इस नए साल में परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं। अनलिमिटेड आशीष, अनलिमिटेड चंगाई, अनलिमिटेड छुटकारा। आपके घर में खुशहाली आ रही है, आपके परिवारों में खुशहाली आ रही है, आपके परिवारों में शांति आ रही है, आपके जीवन में छुटकारा आ रहा है। इस वर्ष आप बढ़ेंगे, फलेंगे और फूलेंगे। अनलिमिटेड आप बढ़ेंगे, अनलिमिटेड आप फलेंगे और फूलेंगे। अनलिमिटेड आपके घर में आशीष आएगी, आपकी कमाई अनलिमिटेड बढ़ेगी। अपनी कमाई को आप खुद खा सकोगे। परमेश्वर आपको अनलिमिटेड बढ़ाने जा रहे हैं। जो पिछले वर्षों में नहीं हो सका, पिछले सालों से आपके मन में था कि मुझे ये स्टडी करनी है, ये कोचिंग करनी है, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने ये करना है, जो पिछले वर्षों में आप नहीं कर सके, इस वर्ष आपके लिए वो सब पूरा होने वाला है। ये साल अनलिमिटेड आशीषों का साल है। ब्लेसिंग्स अनलिमिटेड, ब्लेसिंग्स अनलिमिटेड, ब्लेसिंग्स अनलिमिटेड। डबल आशीष नहीं, डबल ब्लेसिंग नहीं कह रहा, अनलिमिटेड ब्लेसिंग। हालेलुया, हालेलुया। आप उन्नति करते जाएंगे, आप बढ़ेंगे, फलेंगे और फूलेंगे। लोग आपको धन्य कहेंगे, लोग आपको धन्य कहेंगे, लोग आपको धन्य कहेंगे। आप ऊंचे महिमा जो सिंहासन के अधिकारी होंगे, आप ऊंचे उठाए जाएंगे। परमेश्वर आपके नाम को महान करेंगे, परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करेंगे, परमेश्वर आपकी जॉब को ब्लेस करके ऊंचा करेंगे, परमेश्वर आपको उन्नति देंगे, परमेश्वर आपको प्रमोशन देंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे और आप आत्मिक उन्नति भी अनलिमिटेड करेंगे। अनलिमिटेड उपवास, पहले हफ्ते में एक, महीने में एक, अब अनलिमिटेड उपवास। पहले 5 मिनट बाइबल पढ़ते थे, 10 मिनट बाइबल पढ़ते थे, अनलिमिटेड वचनों को पढ़ने वाले, बंदगी में आने वाले, आराधना करने वाले, सेवा करने वाले, ना गर्मी की परवाह, ना सर्दी की परवाह, किसी बात की परवाह नहीं, बस तारों के समान चमकने वाले, तारों के समान चमकने वाले हैं आप, तारों के समान आप चमकने वाले हैं। आत्मिक उन्नति अनलिमिटेड, आर्थिक उन्नति अनलिमिटेड, शारीरिक उन्नति अनलिमिटेड। प्रभु यीशु मसीह की आशीष आपके जीवन में आ रही है, इन्हें ग्रहण करें। जो कुछ आप चाहते हैं इस वर्ष प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके लिए वो पूरा हो रहा है। जो भी आपके लाभ के लिए है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सब पूरा हो रहा है। इसी वर्ष पूरा हो रहा है, इसी वर्ष आपके लिए सब पूरा हो रहा है। रोग और बीमारियां खत्म, अंधकार की ताकतें दूर, शराब मिटाए जा रहे हैं, पाप क्षमा किए जा रहे हैं, अनंत जीवन के अधिकारी बनाए जा रहे हैं। आपको परमेश्वर ऊंचा उठा रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। अनलिमिटेड ब्लेसिंग, अनलिमिटेड ब्लेसिंग, अनलिमिटेड आशीष, अनलिमिटेड
ऐसी मत आशाएं आपकी ओर आ रही हैं, ऐसी मत आशाएं आपकी ओर आ रही हैं। स्वर्ग आपके लिए खुल रहा है, 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 स्वर्ग आपके लिए खुल रहा है। रिबाला बाशादा बारा बारा रबा सिदा बाला बारा रबा ओरी बिरी रिबे थे रिबे ते गिरे रिबे शिदा बाला बारा बारा ला बारा बारा ला। स्वर्ग आपके लिए खुल रहा, स्वर्ग आपके लिए खुल रहा, स्वर्ग आपके लिए खुल रहा, स्वर्ग आपके लिए खुल रहा। होरी बारा बाशिदा बारा रबा सिदा बाला बारा रबा होरी बिरी रिबे थे रिबे ते गर रबा इंदा बारा ना माता रबा ते गर रबा होरी बिरी रिबे शिदा बारा रबा रा बारा रबा। आपके घरों में शांति आ रही है, आपके घरों में आशीष आ रही है, आपके घरों में आशीष आ रही है। अनलिमिटेड आशीष, अनलिमिटेड आशीष, अनलिमिटेड आशीष, अनलिमिटेड आशीष आपकी ओर। जितने लोग मुझे लाइव देखते हैं, जितने लोग हमारे बीच में हैं, अनलिमिटेड आशीष आपकी ओर, अनलिमिटेड आशीष आपकी ओर आ रही हैं, अनलिमिटेड आशीष आपकी ओर आ रही हैं। होरी बारा बाशिदा बाला बारा बारा रबा होरी बिरी रिखा बारा रबा शिदा बाला बाला रबा हिंदा बारा ना माता रबा दा बारा रखा बारा रबा शिदा बाला बारा रबा होरी बिरी रे बेथेरे बेत गेरे रे बेशिदा बारा रबा होरी बिरी रे बेथेरे बेत गेरे रे बेशिदा बारा बारा रबा होरी बिरी रे बेशिदा बाला बाला रबा रा बारा रबा। अनलिमिटेड अभिषेक, अनलिमिटेड अभिषेक, अनलिमिटेड सामर्थ, अनलिमिटेड प्रेम परमेश्वर से करें। होरी बारा बाशिदा बारा रखा ला बाला ला बारा